अक्षरा सिंह को आज कोई जान रहा है तो वो भी देन पवन सिंह का है। भला ही कुछ हो जा करके बोलने की तो होगा, खराबी करने वाला पवन सिंह भी है। और याद रहे ज्यादा डोलेगी ना तो डोलाने वाला अक्षरा नहीं आएगी। अक्षरा जिस दिन आएगी दूसरे दिन ज्योति रोड पे आएगी। किशन जी को बोले कि पहले अपनी बेटी के लिए डीएनए टेस्ट करवा ले। 25 साल काराकाट लोकसभा में जो आएंगे उससे पहले बोले कि जा करके वो डीएनए टेस्ट करवाएं कि कहाँ कहाँ अपने पत्नी को बना रखे हैं, किस किस को जन्म दे करके छोड़ के देश में चलते फिरते हैं। और बात करें, निरहुआ जी बोले थे कि देश में जो रोजगार जो इतना बेरोजगार जो हो गए हैं युवाएं लोग, तो इतना जनसंख्या लोग क्यों बढ़ा रहे हैं। तो हम तो उनको ये कहेंगे कि ये सवाल तो आपको मनोज तिवारी को बोलना चाहिए था कि इतने उम्र होने के बावजूद भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। और पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ और अमरपाली दुबे भी फील्ड में उतरेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। ठीक है, पवन जी नचनिया बजनिया है, मान गए समाज के लिए। ये सब जो आ रहा है, इतना जो पेपर में फटोआ निकला, उसमें कौन नचनिया बजनिया नहीं है, जरा बताइए तो। सब तो नचनिया बजनिया है। तो एक को आप नचनिया बजनिया बोल के नेगेटिव बना रहे हो और अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए दुनिया के दिग्गज नचनिया बजनिया को भेज रहे हो। ये कंगना जी क्या करने आ रही है यहाँ पे? भिड़ेंगी हमसे आके? माने का की है काराकाट के लिए कंजना? अरे डांसे करने ना आएगी, ज्यादा से ज्यादा आएगी तो हम तो अपना 200 महिला खड़ा कर देंगे कि इनको मैंने हेल्प किया, तूने क्या किया बता। ये सब देखिए, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, ये सब चलता रहेगा। जमीनी लेवल काम जो है वो जमीनी लेवल पे। अक्षरा सिंह और मनोज तिवारी, रवि किशन के आने के बाद लगता है कि पावर स्टार की मुश्किलें बढ़ेगी। किसके? अक्षरा अक्षरा नहीं आएगी। अक्षरा जिस दिन आएगी दूसरे दिन ज्योति रोड पे आएगी। किशन जी को बोले कि पहले अपनी बेटी के लिए डीएनए टेस्ट करवा ले। 25 साल काराकाट लोकसभा में जो आएंगे उससे पहले बोले कि जा करके वो डीएनए टेस्ट करवाएं कि कहाँ कहाँ अपने पत्नी को बना रखे हैं, किस किस को जन्म दे करके छोड़ के देश में चलते फिरते हैं। और बात करें, निरहुआ जी बोले थे कि देश में जो रोजगार जो इतना बेरोजगार जो हो गए हैं युवाएं लोग, तो इतना जनसंख्या लोग क्यों बढ़ा रहे हैं। तो हम तो उनको ये कहेंगे कि ये सवाल तो आपको मनोज तिवारी को बोलना चाहिए था कि इतने उम्र होने के बावजूद भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो वो लोग आकर के यहाँ काराकाट लोकसभा में क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए कुछ है? महिला बिल पास होने के बाद ये लोग खुद बीजेपी के लोग जो बोले थे कि महिला हितैषी हैं, आज आप ही हमको बताइए कि बिहार लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 17 सीट में कितने को मिली है? एक को नहीं मिली है? नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? आप महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित क्यों नहीं किए? क्या महिला पे आपको भरोसा नहीं? तो फिर ये ढोंग क्यों? बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे पड़ी महिलाओं के लिए क्यों आप मोड़ा बना करके उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो अब महिला जो है सो वोट बैंक नहीं बनेगी। आपको, आप लोगों को जरूर जवाब देने का काम करेगी। सिंह आएंगी पवन सिंह को चुनाव में हराने के लिए। ये होती कौन है? इसकी पहचान दिलाने वाले तो पवन सिंह है। अक्षरा सिंह को आज कोई जान रहा है तो वो भी देन पवन सिंह का है। भला ही कुछ हो जा करके बोलने की तो होगा, खराबी करने वाला पवन सिंह भी है। और याद रहे ज्यादा डोलेगी ना तो डोलाने वाला भी पूरा बिहार का जनता ठाड़ है। वाह, क्या बात है। यानी कि देख सकते हैं कि पवन सिंह के प्रति लोग मूड बनाए हुए हैं। लास्ट में जाते जाते मैडम क्या कहना चाहेंगे काराकाट लोकसभा के जनता? बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा आक्रोश है। जनता को क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के प्रति? जनता को कहने की जरूरत क्या है? जनता सुन रहा है। क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के लिए? हम तो शुरू से जब से हम सुने हैं कि पवन सिंह का नॉमिनेशन हो रहा है तो हम लोग तैयार हैं। अंदर से उल्लास है। एक बार पवन सिंह, एक खबर और चल रहा है पवन सिंह बैक होने वाले हैं, बड़ी सिंह के नाम पे आए हैं तो इज्जत मिल रहा है। कहीं जो कुशवाहा जी के नाम पे यहाँ चले आते तो सब हमरो मार के यहाँ से भगा। कुशवाहा के नाम पे तो लोग कहते हैं कि जूते चप्पल से मारेंगे, आ जाएंगे मेरे मोहल्ले में। तो उनके जो कार्यकर्ता लोग होंगे ना, हम तो कहें भैया तू भी सावधान हो जा और जाके झूठों का घूमेगा। जूता चप्पल खाने से अच्छा है कि घर में जाके बैठ जा इज्जत के साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं काराकाट लोकसभा के लिए, कुछ नहीं किया। जहाँ जहाँ जाइए वहाँ आपका विकास रुका हुआ है। तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे अगर कोई बात करेगा, बीजेपी अगर अपना भला चाहती है तो पॉलिटिकल बात अगर करे तो बहुत सीधा रास्ता बीजेपी का है कि सिलेंडर छाप पवन को दे दें और आराम से कुशवाहा जी को ले जाके कहीं बैठा दें। यही बीजेपी के लिए अभी आसान रास्ता है। खबर ये हो रहा है कि पवन सिंह का बुलाहटा हो गया है, पवन सिंह टर्न लेने वाले हैं। तो जयहन पवन जी तो फिर कहूँ के ना रही है, नहीं हो जाना। पवन सिंह लेंगे या नहीं लेंगे? ना, नहीं लेंगे वो। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव जीतेंगे।
अगर उनको दिमाग में होगा कि हम पार्टी से टिकट, बीजेपी हमको बुला रही है, पार्टी हमको सिंबल दे देगी, तो हम चुनाव फिर हो जाएगा मामला गड़बड़।